नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम नसीम है। मैं बहुत बेचैन रहता हूँ। रातों को नींद नहीं आती है, उठ उठ कर बैठ जाता हूँ। मेरी बीवी मुझसे कहती है, तुम रात को अल्लाह की इबादत किया करो और अपने गुनाह से तौबा किया करो। और मैं भी आपके गुनाहों के लिए अल्लाह से दिन रात माफ़ी की दुआ करती हूँ। अल्लाह बहुत बड़ा रहमान रहम करने वाला है, वो आपके गुनाह को ज़रूर बख्श देगा। आप अल्लाह पर भरोसा करो और उसकी इबादत से गालिब ना रहो। मेरे माँ बाप, मेरी सास मेरे इस परेशानी से बहुत परेशान थे। मैंने अपने माँ बाप को यह बात नहीं बताई थी। मेरे यह गुनाह सिर्फ मेरी सास और मेरी बीवी को ही पता थे। आज हॉस्पिटल के क्वार्टर में रहते हुए हमें 3 साल बीत चुके हैं और मेरा एक बेटा भी हुआ। पर मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, मैं अपने गुनाह के बोझ तले इस कदर दबा हूँ कि मुझे दिन रात चैन नहीं मिलता। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या मेरे इस गुनाह की कभी माफ़ी मिल सकती है? मैं एक अस्पताल में मुर्दा घर का हेड इंचार्ज था। जो भी जवान लड़की उस मुर्दा घर में रखी जाती तो रात के सन्नाटे में मैं उसे निकाल कर और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। एक रात एक डॉक्टर से बहुत बड़ी गलती हो गई और उस डॉक्टर से एक कुंवारी लड़की की मौत हो गई। तो उसने उस केस को रफा दफा करने के लिए वो मुझे लाखों रुपए देकर चला गया। मैं जब उसे कब्र में दफनाने कब्रिस्तान ले गया तो मेरी नीयत ख़राब हो गई। इसलिए मैंने उसके कपड़े उतारे। उसका बदन बहुत खूबसूरत था। जैसे ही मैं उस लाश को अर्धनग्न करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरी उंगलियां धीरे धीरे उस हसीना के बदन पर झूम रही थी जो बिल्कुल बेजान सी मेरे सामने पड़ी थी। उसकी रंगत चांदनी की तरह दमक रही थी। उसके होंठों की खूबसूरती मुझे मदहोश कर रही थी। ऐसा हुस्न मैंने आज तक नहीं देखा था। जबकि आज तक मैं कई जवान लड़कियों के साथ मैं यह सब कर चुका था जिसकी मैं ख्वाहिश रखता था, लेकिन यह लड़की सबसे अलग थी। ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि चेहरे पर इस कदर मासूमियत थी, मैं हैरान रह गया था। मैंने धीरे से उसके ऊपर से चादर हटाई थी, अपनी निगाहों से उसे अपने अंदर उतारने लगा था। उसके हाथों की मक्खन जैसी उंगलियों को मैंने अपनी उंगलियों में चिपका कर देखा था और खुद पूरी तरह उस पर झुक गया था। उसे देखने के बाद मेरे दिल में खुद ब खुद एक ख्याल आया था, इतनी जवानी में कैसे यह मौत के मुंह में चलेगी? अगर यह जिंदा होती तो उसका हुस्न शायद और भी गजब होता। मेरे हिसाब से वह कोई 18-19 साल की जवान लड़की थी जो 1-2 साल बीतने के बाद तो पूरी तरह से खुलकर गुलाब बन जाती और किसी का भी चैन लूट सकती थी। मेरे आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर अपने दहकते हुए होंठ रख दिए थे और अपनी गहरी सांस उसके होंठों पर छोड़ दी थी। धीरे धीरे उसे छूते हुए मैं उसकी खूबसूरती को अपने अंदर उतारने लगा। उसके अंदर से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे वह किसी फूलों के बाग से नहा कर आई हो। उसने एक अजीब सा खुला कुर्ता पहन रखा था जिसे उतारना मेरे लिए बहुत आसान था। आमतौर पर ऐसे कुर्ते आदमी पहनते हैं। क्यों उस लड़की ने यह कुर्ता पहना था? मैंने बहुत धीरे से वह कुर्ता उसके बदन से अलग किया। मैं उस मोम की गुड़िया को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मेरी नज़रें उसके हुस्न से हैरान होने लगी। मेरे बदन से गर्म पसीने छूटने लगे और मैं पिछले कई रातों से तन्हाई का अजाब झेल रहा था और आज की रात यह तन्हाई ख़त्म होने को थी। वह मेरी चारपाई पर इस तरह पड़ी हुई थी कि मेरे लिए कोई जगह बाकी बची ना थी। मैं जैसे तैसे उसमें समाने की कोशिश करने लगा। मैंने किसी तरह उसे अपने सीने से लगाया था और अपने होंठों से उसके पूरे जिस्म को छूने लगा था। वह मासूम सी दुबली पतली लड़की थी और मैं एक लंबा चौड़ा जवान मर्द, और वह जिंदा होती तो शायद मेरे जज्बात को बर्दाश्त न कर पाती। मेरी मजबूत पकड़ की वजह से यह कब्रिस्तान उसकी चीखों से गूंज उठता। मेरे अंदर हर गुजरते पल के साथ और ज़्यादा बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी और मैं उसके होंठों से अपने प्यास को बुझाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई तो मैंने धीरे से उसके ऊपर से चादर फेंक दी और रहे सहे कपड़े भी उसके बदन से अलग कर दिए। उसका हसीन वजूद बिल्कुल खुले हालात में मेरे सामने था और मैं बेकाबू अपनी हद से आगे बढ़ने लगा था। हमेशा एक बेजान कुंवारी लड़की को इस्तेमाल करके मैं खुश होता था, लेकिन उस लड़की का बेजान होना मेरे अंदर की तड़प को बेहाल कर रहा था, मेरे दिल को बुरी तरह से धड़का रहा था। वह भी मेरे जज्बात को महसूस करे। मैंने उसे झंझोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था, यह जानते हुए भी कि वह एक मुर्दा लड़की है। मैं पूरी तरह से अपने होश खो बैठा था। मैंने जैसे ही पूरी तरह उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम नसीम था, लेकिन मैं बहुत ही
बदनसीब इंसान था, ज़िंदगी में कभी कुछ हासिल ना कर सका, हमेशा माँ बाप के तानों का शिकार रहा। वह चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊँ, लेकिन मेरा दिमाग तो बहुत तेज़ था और मैं बहुत कुछ करना भी चाहता था। उसके बाद मैंने 10वीं तक पढ़ाई की और कुछ तो मेरे घर का माहौल बहुत बेकार था। मेरे माँ बाप हमेशा आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरा जो बाप था वह एक कब्र खोदने वाला काम किया करता था और वह चाहते थे कि माँ और हम सब कब्रिस्तान में मुफ्त के क्वार्टर में सुकून की ज़िंदगी गुजारें। और यही मैंने अच्छी पढ़ाई हासिल कर ली, लेकिन माँ को कब्रिस्तान में रहते हुए डर लगता था। माँ बार बार गांव जाने की जिद लगा रखी थी और इसी बात को लेकर घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था। पापा की जिद और गुस्से के आगे माँ मजबूर हो जाती थी, लेकिन माँ मुझे मार पीट कर पापा का सारा गुस्सा मुझ पर निकाल देती। माँ मेरी सगी माँ थी, लेकिन जब मारने पर आ जाती तो मुझे अधमरा कर देती थी। माँ को लगता था मेरे भविष्य की वजह से पापा माँ को गांव नहीं जाने देते, जबकि माँ का सब घर बार गाँव में ही था और उन्हें यह ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। जबकि पापा चाहते थे कि मैं यहीं पढ़ लिखूं और फिर किसी काबिल बन जाऊं और मैं हमेशा के लिए शहर में ही रह जाऊं। पापा को गांव की ज़िंदगी से बड़ा बैर था, मगर 10वीं के बाद ना ही मैंने कोई अच्छी पढ़ाई की। जबकि 12वीं क्लास में पहुंचा तो मुझे पढ़ने का दिल नहीं करता था। पापा गुस्से में मुझे घर से निकाल दिया करते थे। मेरे अंदर एक अजीब सी नफरत उभर गई। हंसता मुस्कुराता चेहरा मुझे जहर लगने लगा और कब्रिस्तान की चार दीवारी में सुकून महसूस होने लगा। ऐसे ही मैं 18 साल का हो गया और पापा को पता चल गया कि मैं उनके भविष्य का सहारा नहीं बन सकता। वो मुझे अफसर बनता देखना चाहते थे। इसलिए एक दिन पापा कहने लगे, मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरी उम्र हो गई है, अब मैं यह मेहनत ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर तुझे कुछ नहीं करना तो फिर मेरी जगह संभाल ले। पापा की बात सुनकर माँ के तन बदन में आग लग गई। माँ कहने लगी, इसकी वजह से तुमने मुझे सारी ज़िंदगी इस कब्रिस्तान में झंझोक दिया और अब चाहते हो कि बाकी की ज़िंदगी भी हम इसके साथ ही गुजार दें। मुझे अभी इसी वक्त गांव वापस जाना है। माँ ने ऐसा हंगामा खड़ा किया कि पापा ने अपनी जिम्मेदारियां मुझे सौंप दी और खुद माँ को लेकर गांव चले गए। मैं बचपन से कब्र खुदाई का काम देखता था, इसलिए मेरे लिए यह मुश्किल काम नहीं था। मैंने आसानी से पापा का काम संभाल लिया। मुझे इस काम में ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे और मुझे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरी माँ भी नहीं चाहती थी कि मैं इस कब्रिस्तान में रहूं, इसलिए मैंने अपने पापा के एक जानकार से बात की। उन्होंने कहा कि तुम एक बहादुर नौजवान लड़के हो और तुमने 12वीं तक भी पढ़ाई की है, तुम्हारी हॉस्पिटल के मुर्दा घर में नौकरी लगवा देता हूँ। मैंने जब यह बात अपने माँ बाप को बताई तो वह भी बहुत खुश हुए। वह तो यही चाहते थे कि मैं हमेशा से नौकरी करूं और इस कब्रिस्तान से निकल जाऊं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मैं यहाँ से निकलना नहीं बल्कि इसी दलदल में धंसने वाला हूँ। मैं जहाँ नौकरी कर रहा था उस वार्ड में सिर्फ औरतों की ही मुर्दा लाशों को लाया जाता था, जिनमें लड़कियाँ, औरतें, बूढ़ी, बच्ची सभी होती थी। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक था, फिर धीरे धीरे मैं जवान लड़कियों की लाशों को उतारते हुए मेरे दिल के जज्बात बदलने लगे। मेरे दिल में बहुत सी ख्वाहिश उठने लगी। मैंने हमेशा से कब्रिस्तान की वीरान ज़िंदगी देखी थी। अब मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ रंगीन दुनिया चाहिए थी। शायद यही मेरी जवानी का वक्त था। मेरा रिश्ता बचपन से ही मेरी बुआ की बेटी से तय था। जब मैं पूरा जवानी में चूर होने लगा तो मैंने माँ से अपनी शादी की बात की और कहा कि बुआ से बात करें, तो पता चला मेरी बुआ ने अपनी बेटी का कहीं और रिश्ता तय कर दिया है, क्योंकि उन्हें कब्र खोदने वाले से अपनी बेटी की शादी नहीं करनी थी। उन्होंने तो यह सोचकर रिश्ता तय किया था मैं शहर में पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगा और उनकी बेटी का भविष्य संवर जाएगा। जबकि हमने बुआ को बता दिया था कि मेरी नौकरी भी लग गई है, लेकिन बुआ को मेरी नौकरी से भी परेशानी थी। उन्होंने कहा कि यह काम ही मुझे पसंद नहीं है जो तुम करते हो। कब्रिस्तान में भी वही मुर्दे की कब्र को खुदाई करते हो और मुर्दा घर में भी मुर्दों की ही देखरेख करते हो, तो इन दोनों कामों में फ़र्क क्या है। इसी बात पर मेरा रिश्ता भी ख़त्म हो गया था और साथ ही मेरी माँ भी मुझसे नाराज़ हो गई थी। सलीमा का रिश्ता किसी और से हो गया था। यह सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मैंने बहुत मुश्किल से कुछ दिन की छुट्टियां ली और गांव पहुंच गया। बुआ ने तो सीधे मुंह बात तक नहीं की थी, मगर उनसे छुपकर सलीमा मुझसे मिलने आई थी। वह भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन अपनी माँ के आगे हार गई थी। मैं ज़बरदस्ती उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वह ना मानी। उसने खुद मुझसे अपना दामन छुड़वा लिया। वह भी सारी ज़िंदगी कब्रिस्तान में नहीं रहना चाहती थी। मैं पूरी तरह हार कर वापस शहर लौट आया था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं कभी पलट कर गाँव नहीं जाऊँगा। मैं बिल्कुल तन्हा इस मुर्दा घर के क्वार्टर में सारी रात करवटें बदलने लगा। जवानी उफान पर थी। मेरे ऐसे जज्बात को संभालना बड़ा मुश्किल था, मगर मुझे इस बात का भी यकीन हो गया था कि मुझ जैसे इंसान से कोई लड़की शादी नहीं करेगी। ऐसी ही एक रात में अपने मुर्दा घर के क्वार्टर में चक्कर लगा रहा था, तभी एक डॉक्टर मेरे पास आया और उसने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि तुम तो एक
कब्रिस्तान के क्वार्टर में रहते हो, इस लड़की को जल्द ले जाकर वहाँ दफना दो। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस लड़की की जान मेरी गलती की वजह से चली गई है। जितना जल्दी हो सके अपने कब्रिस्तान में इसे ले जाकर दफना दो। उस डॉक्टर ने पैसे मुझे इतने ज़्यादा दिए थे, मैं इसी लालच में आ गया। उस लड़की को जल्दी वहाँ से लेकर कब्रिस्तान की तरफ चला आया जहाँ मेरा क्वार्टर था। मैं उस मुर्दा लड़की को कब्रिस्तान में लेकर पहुँच गया। मुझे ऐसे काम में ज़रा भी डर नहीं लगता था, क्योंकि मैं इस काम को बड़े दिनों से करते आ रहा था। और जब मैंने यह काम पहली बार किया था, उस दिन मैंने देखा कि एक कफन चोर जो ताज़ा कब्र खोदकर कफन चोरी करके भागा है, उसे तो मैं नहीं पकड़ सका। लेकिन जब उस कब्र के पास पहुंचा तो मुझे याद आया कि शाम को ही मैंने एक जवान लड़की के लिए यह कब्र तैयार की थी। कफन चुराने से एक तरफ से कब्र खोद दी थी। खुली हुई कब्र देखकर मेरा दिल मचलने लगा। शैतान मुझ पर हावी होने लगा था, इसलिए बिना सोचे समझे मैं वही अंदर दाखिल हो गया। और फिर उस रात पहली बार मैंने वह हरकत की थी जिसकी वजह से शायद मैंने अपना सारा डर खो दिया था। मैं इस्लाम से भी बिल्कुल खारिज हो गया था। मेरे अंदर जो शैतान था वह एक जानवर की तरह काम कर रहा था। लेकिन गुनाह इंसान को इतना सख्त दिल कर देता है, फिर उसे खुदा का भी खौफ नहीं रहता। इसलिए अब आने वाली ज़िंदगी में मैं इस तरह हरकतें करता रहा। मेरे दिमाग में यह बात सवार हो गई कि एक कब्र खोदने वाले आदमी को कोई अपनी बेटी नहीं देगा, तो फिर मैं क्यों दूसरों की बेटियों की इज्जत को बख्शता। जब भी किसी जवान लड़की की मैयत आती तो मैं उसी रात उसी कब्र में दाखिल हो जाता और अपने जज्बात को बेकाबू कर देता। ज़्यादातर मेरा निशाना जवान और कुंवारी लड़कियां ही होती थी, जिनके साथ जीना करके मुझे बहुत खुशी मिलती थी। मुझे पकड़े जाने का भी कोई डर नहीं था, क्योंकि इस कब्रिस्तान में मैं अकेला कब्र खोदने वाला था। यह कब्रिस्तान शहर से थोड़ा हटकर था, इसलिए रात के वक्त यहाँ ज़्यादा कोई नहीं आता था। यह भी एक ऐसी ही रात थी, सर्दी की रात थी। उस रात मेरा दिल बड़ा बेचैन हो रहा था। तभी वह डॉक्टर उस लड़की को मेरे पास लेकर आया। रात के कोई 2 बजे का टाइम था। मैं मुर्दा घर में करवटें बदल रहा था। सर्दी की रात में तन्हा चारपाई पर लेटना मुझे कांटों जैसा मालूम होता था। पिछले 1 हफ्ते से किसी जवान लड़की की मैयत नहीं आई थी, और यही वजह थी कि नींद मेरी आंखों से उड़ गई थी। मेरे अंदर की आग मेरे सांसों को भारी कर रही थी। जब जीना का चस्का लग जाता है तो फिर उसके बगैर रहना मुमकिन नहीं होता है, और मुझे भी यह चस्का लग गया था। मुझे इस बात पर बहुत बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि किसी जवान लड़की का जनाजा क्यों नहीं आ रहा है। मैं पूरी तरह तड़प रहा था। मेरा बस चलता तो मैं दोबारा किसी इस्तेमाल की हुई लड़की का ही इस्तेमाल कर लेता, लेकिन मैं सिर्फ ताज़ा मैयत के साथ ही जीना करता था, इसलिए मजबूर था। ऐसा बहुत कम ही होता था कि मुझे 1-1, 2-2 महीने इंतज़ार करना पड़ता था। इस सर्दी की रात में ऐसी किसी लड़की की मैयत ना आई, वरना हफ्ते 2 हफ्ते में कोई ना कोई जवान लड़की मुझे मुफ्त में मिल जाती थी, और मैं अपने अंदर की आग बुझा लिया करता था। अपने बाप का यह पेशा भी मैंने इसलिए अपनाया था कि मुफ्त में अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकूं, और तो कई सालों से मैं यह काम कर रहा था, इसलिए मेरे अंदर ना ही कोई डर था ना ही कोई झिझक। जब भी कोई अपनी जवान लड़की को दफना कर जाता तो मैं रात के अंधेरे में चुप से उस कब्र को खोदता और उसके पैरों की तरफ से अंदर चला जाता, और फिर अपनी प्यास बुझाकर वहीं से वापस आ जाता, और किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी। मुझे बड़ी उम्र की औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, सिर्फ कुंवारी लड़कियां पसंद थी जिनका नरम चमड़ा मुझे सुकून पहुंचाया करता था। अब भी मैं किसी ऐसे ही बदन के लिए तड़प रहा था। मैं अपने आप को, अपने जज्बात को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी वह डॉक्टर उस लड़की को लेकर आया। उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा परेशानी थी, और उसके गोद में चादर में लेटा हुआ एक मुर्दा लाश, जिसे उसने बहुत मुश्किल से अपने बाजुओं में उठा रखा था, और मुझे कहा कि मैं तुम्हें 2.5 लाख रुपए देता हूँ, तुम इस लड़की को जल्दी अपने कब्रिस्तान ले जाओ, उसको कफन दफन की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर देता हूँ। और फिर वह तेज़ी से उस लड़की की मैयत को मेरे चारपाई पर छोड़कर वापस चला गया। उसके बदन पर कफन भी नहीं था, बल्कि घर के चादर में लिपटी हुई थी। पीछे की तरफ मैंने पहले से ही कुछ कब्रें खोद रखी थी, क्योंकि कभी कभार रात के वक्त मैयत आ जाया करती थी, इसलिए उस लड़की को दफन करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, मगर उससे पहले उसका चेहरा देखना चाहता था। कुंवारी लड़की का नाम सुनकर तो वैसे ही मेरे दिल में आग उठने लगती थी, और यह सोचकर खुश हो गया था कि इस बार अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे किसी कब्र में नहीं उतरना था, बल्कि लड़की खुद ब खुद मेरी चारपाई पर मौजूद थी और मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। फिर तो पूरे
महीने 2 महीने बाद मुझे कोई मुर्दा लड़की मिलती। उस लड़की को मैं अपने क्वार्टर में लाते ही मेरे क्वार्टर का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद किया और धीरे से चादर उस लड़की के चेहरे से हटा दी। जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं तो हिलना ही भूल गया था। मैं बिल्कुल अपनी जगह जम गया था। वह इस कदर हसीन थी कि उस पर से नज़र हटाना मुश्किल हो गया था। मैं खुद बेकाबू होने लगा था। मैंने धीरे से झुककर उसके होठों को चूम लिया था। मेरी इस हरकत ने मेरी बेताबियों को और भी ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। मैंने धीरे से अपनी उंगलियां उसके चेहरे से लेकर उसकी गर्दन तक फेरनी शुरू कर दी। मुझे एहसास हो रहा था वह बहुत ही नरम और नाजुक लड़की थी जिसका इंतकाल हुए शायद ज़्यादा देर नहीं हुई थी, क्योंकि उसका जिस्म अभी बिल्कुल नरम पड़ा हुआ था। उसकी बॉडी बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, किसी तरह का कोई निशान नज़र नहीं आ रहा था। चेहरे से भी प्यारी मालूम हो रही थी। ना जाने उसकी मौत के पीछे क्या वजह थी। मुझे उस वक्त वजह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं बस बुरी तरह से उसे झंझोड़ रहा था वह मेरे जज्बात की आग को ठंडा करे, लेकिन वह बेजान लड़की थी, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे खुद ही अपनी आग बुझानी थी। मैं अपनी हर हद पार करते हुए जैसे ही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगा तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं उस लड़की की बॉडी को छोड़कर पीछे भागा और फिर उसके बदन पर चादर फेंककर क्वार्टर से बाहर निकल गया था। मेरी सांस बड़ी तेज़ी से चल रही थी। कितनी ही देर में बदहवास रहा, क्वार्टर के बाहर खड़ा रहा और फिर जब मुझे कुछ होश आया तो मैं दोबारा अंदर गया और अंदर के मंजर ने मेरी जान ही निकाल दी। वह लड़की कौन थी? उस डॉक्टर ने इतनी जल्दबाजी में उसको दफनाने के लिए क्यों कहा था? आखिर उस डॉक्टर से ऐसी कौन सी गलती हुई थी? यह सवाल थे जो अब मेरे लिए जानना ज़रूरी हो गया था। वह मेरे सामने चारपाई पर बैठी थी। उसने वही ढीला कुर्ता पहना हुआ था, चादर अपने आजू बाजू में लपेटा था और वह बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुझे देखकर वह चीखने चिल्लाने लगी। वह तो शुक्र था कि यहाँ वीरान जगह थी और उसकी चीख सुनकर यहाँ आने वाला कोई नहीं था। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से चुप कराया और बताया कि वह यहाँ कैसे पहुँची और किसने मुझे उस लड़की को सौंपा था। फिर जब मैंने उससे सवाल जवाब शुरू किए तो उसने एक ऐसी हकीकत बताई जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस लड़की का नाम कसीपा था। एक बहुत ही शरीफ और गरीब घराने की लड़की थी और वह घर में बच्चों को होम ट्यूशन भी दिलाया करती थी। उसी के कमाने से उसका पूरा घर चलता था। उस लड़की का बाप इस दुनिया में नहीं था। उसके और भी छोटे भाई बहन थे और उन सभी का खर्चा वह अकेले चला रही थी। उसने अपने मरे हुए बाप की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। वह एक डॉक्टर के घर भी उनके छोटे बच्चों को पढ़ाने जाती थी और भी कई घरों में जाती थी, लेकिन उस डॉक्टर की नज़र उस लड़की पर ख़राब हो रही थी। फिर यह भी क्या करती, उस घर से काफ़ी अच्छा पैसा मिल रहा था, इसलिए अपने काम से बहुत खुश थी। मगर उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि इन बच्चों का बाप किसी न किसी बहाने से उस कमरे का चक्कर काटता रहता है जहां वह बच्चों को पढ़ाती थी। वह अपना मुंह छुपा लेती थी, कभी नकाब करती थी, कभी कभी तो मास्क भी लगा लेती, लेकिन किसी न किसी बहाने बच्चों का बाप बेधड़क अंदर आ जाया करता था, उसका दीदार करके चला जाता। कई बार उन बच्चों की माँ से भी शिकायत करने की कोशिश की। जहाँ पर वह ट्यूशन पढ़ाती थी वह सोसाइटी थी और वहाँ सीमित लोग ही रहते थे जिनकी नज़रों में कसीपा जैसी लड़कियों को पुरानी सोच मानी जाती थी। उन बच्चों की माँ ने इस बात पर कभी यकीन करने की कोशिश नहीं की उसका पति कसीपा पर बुरी नज़र रखने लगा है। एक दिन वह बच्चों को पढ़ाने के लिए अंदर गई तो एक नौकरानी ने उसे एक कमरे में बिठा दिया, लेकिन बच्चे उस कमरे में नहीं थे। कुछ देर बैठने के बाद उसे एहसास हुआ कि घर में सन्नाटा है। बच्चों का शोर भी सुनाई नहीं दे रहा था और ना ही वह पढ़ने के लिए कमरे में आए थे। फिर जब उसे बात समझ आई तो उस कमरे से निकलने लगी, मगर उन बच्चों का बाप अचानक कमरे में दाखिल हुआ और उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। कसीपा जान गई थी कि उसकी नीयत खराब हो गई है, लेकिन उससे पहले कि वह शोर मचाती और हंगामा करती उसने कसीपा को अपने काबू में ले लिया। उसने मुँह पर अपना हाथ रख दिया। कसीपा की आवाज़ उसके हलक में ही दम तोड़ गई थी और कसीपा को घसीटता हुआ उस कमरे से अपने बेडरूम में ले गया। घर में उस वक्त कोई नौकरानी भी मौजूद नहीं थी। जिस नौकरानी ने उसे कमरे में बिठाया था वह भी ना जाने कहाँ चली गई थी। उस आदमी ने कसीपा को अपने बिस्तर पर फेंका और जग भरकर कसीपा के ऊपर पानी डाल दिया। कसीपा बुरी तरह से घबरा गई थी। उस डॉक्टर ने उसका कपड़ा भी उतार दिया। वह सफ़ेद रंग की कमीज सलवार पहनी हुई थी। पानी पड़ती उसका पूरा बदन साफ नजर आने लगा। वह आदमी बड़ी बेताबी से कसीपा पर हमला किया और कसीपा ने खुद को बचाने के लिए बिस्तर से उठकर भागी, लेकिन कुछ पानी उसके फर्श पर गिर गया था जिसकी वजह से वह फिसल कर इस तरह गिर गई, अपने होश खो बैठी। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं था और अब जब उसे होश आया था तो वह इस हाल में थी, मेरे क्वार्टर में मौजूद थी। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे बताया कि उसे लाने वाला एक आदमी है और वह यह कहकर मेरे पास छोड़ गया कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है।
वह तुम्हारे कफन दफन के लिए पैसे भी देकर गया है। मैंने उसे बताया कि वह जब यहाँ आई तो उसकी इज्जत बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसके बदन पर कोई खरोंच नहीं था। अगर उसकी इज्जत को किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो मैं था, लेकिन मैं भी उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सका था क्योंकि उससे पहले ही उसे होश आ गया था। उसे रोता हुआ देखकर मुझे ना जाने क्यों बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैंने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी और उसे उसके घर पहुंचाने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। वह परेशान थी, आधी रात हो चुकी थी, उसे अपनी विधवा माँ का ख्याल सता रहा था, इसलिए मैं उस रात उसे लेकर उसके घर की तरफ निकल पड़ा। उसकी माँ वाकई बहुत परेशान थी, उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। कसीपा की इज्जत पूरी तरह से ख़राब नहीं हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उस पर हाथ डाला था, इसलिए मैंने उससे शादी की पेशकश की और बता दिया कि मैं कब्र खोदने वाला हूँ। अपने बीते हुए कल के गुनाहों को कबूल भी कर लिया। कसीपा में ऐसी क्या बात थी कि मैं खुद पे खुद उससे मिलने के बाद अपने गुनाहों के बोझ को महसूस कर रहा था। मैंने कसीपा को अपने किए हर गुनाह को बता दिया था, यह भी बता दिया था कि मैं अपनी हर गलती पर अब बहुत शर्मिंदा हूँ। कसीपा ने मुझे दोबारा कलमा पढ़ाया था। मेरे कहने पर 2 दिन बाद ही मुझसे निकाह भी कर लिया था। उसके छोटे छोटे भाई बहन थे जिनकी खातिर वह बहुत मेहनत करती थी। किराए का घर था। मैं उनके घर वालों को भी अपने क्वार्टर में ही ले आया और उनकी ज़रूरत को अपनी जिम्मेदारी समझ लिया। कसीपा को अल्लाह रसूल में बहुत दिलचस्पी थी, मुझे बहुत समझाती थी। धीरे धीरे मुझे हर बुरे और अच्छे कर्मों के लिए समझाने लगी और मुझे तौबा कराने लगी। मेरे हर गुनाह पर मुझे पछतावा था और मैं हर रोज़ अपने गुनाह पर बहुत शर्मिंदा था। अब दिन रात में आंसू बहाने लगा था। इस बात को करीब 2 महीने ही बीते थे कि एक दिन कब्रिस्तान में एक नई मैयत को लाया गया था। मैं कब्र तैयार कर चुका था, बस दफनाने के काम बाकी था। जब उस चेहरे पर मेरी नज़र पड़ी जिसका पूरा जिस्म झुलस कर जल चुका था, होंठ भी बिल्कुल काले पड़ चुके थे, सिर्फ चेहरा सलामत था। इस चेहरे को लाखों चेहरे में भी मैं पहचान सकता था क्योंकि यह वही डॉक्टर था जो कसीपा को लाया था। और फिर जब मैंने मालूम किया तो पता चला कि वह आदमी बहुत बुरी तरह से जल कर मर गया है। लोग दबे दबे शब्दों में कह रहे थे कि जो दूसरों की इज्जतों के साथ खेलता है उसका अंजाम ऐसा ही होता है। मैंने जब मालूम की तो मुझे पता चला कि वह गरीब लड़कियों का मजबूरी का फ़ायदा उठाता था। उसकी गाड़ी से ही यह हादसा हुआ था। चेहरा बाकी रह गया था और जिस्म का हर जगह हिस्सा बिल्कुल जल गया था। तो बुरे काम का बुरा नतीजा तो होना ही था। जिन हाथों से वह जीना करता था वह तो बुरी तरह से जल चुका था, यहाँ तक कि उसके होंठ भी जलकर भस्म हो गए थे। अल्लाह ने उसके चेहरे को इसलिए बाकी रखा था ताकि शायद मैं उसका अंजाम देखकर और ज़्यादा सबक हासिल कर सकूं। उसे कफन दफन करने के बाद मैं सारा वक्त रोता रहा और अल्लाह से माफ़ी मांगता रहा। आज भी मेरे दिल को करार नहीं आता। मुझे डर लगता है कहीं मेरा अंजाम भी ऐसा ही ना हो, मगर मेरी बीवी मुझे समझाती है मैं तौबा कर चुका हूँ, अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला है। क्या आप लोगों को लगता है मुझे अल्लाह की तरफ से तौबा मिल जाएगी या यूं ही क़यामत तक मैं अपने गुनाहों तले दबा रहूँगा? जब मेरे माँ बाप को पता चला कि मैंने शादी की है तो वह दोनों भी बहुत खुश हो गए। मैंने यह कब्रिस्तान का क्वार्टर छोड़कर और जहां अस्पताल में रात को नौकरी करता था वहीं पर 3 कमरों का क्वार्टर मुझे मिल गया है। अब मैं अपनी बीवी बच्चे और अपने माँ बाप और अपनी सास के साथ रहता हूँ और उन सभी की खिदमत करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।